हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड मैं चाहता हूँ आप सब बढ़िया रहे, अच्छे रहे। बट आज का रिपोर्ट्स पढ़ के जो मुझे महसूस हुआ कि एटलीस्ट 40 के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो लोग कितने एंथुजियास्ट है स्टॉक मार्केट को लेके, ऑनलाइन जॉब्स को लेके। तो मैं आज आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन जो जॉब्स है, ठीक है, या फिर घर बैठ के काम, वर्क फ्रॉम होम जो जॉब्स है, या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर ले। ठीक है, स्टॉक मार्केट में स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं एफएनओ के बारे में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। जो लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, या फिर ऑनलाइन बैठ के जॉब करते हैं, उसके नाम पे हमारे देश में, भारत में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा, मल्टी लेवल मल्टी मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर मार्केटिंग जो चलता है, वो काफी सारे स्कैम चल रहे हैं हमारे देश में। तो इसके रिगार्डिंग बात करना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपका पैसा इन्वॉल्व है। आप जाते हो पैसे कमाने के लिए, बट उल्टा पैसे दे के आते हो। अगर आपको कहीं पर भी जाने के बाद अगर ये बोला जाता है कि ये काम करने के लिए आपको इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, या फिर इतना पैसा आपको एज ए सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तो तुरंत ही वहां से निकल जाओ। हाथ जोड़ के तुरंत ही वहां से निकल जाओ। बिल्कुल एक क्षण भी वहां पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। तो कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बंदा जो कि स्टॉक ब्रोकर था, ठीक है, बाय प्रोफेशन, इसने सुसाइड कमिट किया। उसने सुसाइड कमिट किया, क्यों किया? तो उसको क्या बोला गया था? उसको ये बोला गया था कि यूट्यूब में कुछ वीडियोस है जहां पर आपको लाइक करना है, रिव्यू लिखना है, उसके रिगार्डिंग आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, बट ये बोल के उससे पहले 15,000 दिया उन लोगों ने। ठीक है, 15,000 उसको अकाउंट में डिपॉजिट किया, एंड देन उसको बोला कि अगर आपको लेवल्स अपग्रेड करना है, ठीक है, तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा पैसा। पैसा तो आपको अपने अकाउंट से कभी भी किसी प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट नहीं करना है। ठीक है, सेकंड में आपको और एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते 26 ईयर ओल्ड टेक्निकल एनालिसिस चेन्नई जैम फ्रॉम 10th फ्लोर। इसकी पूरा आर्टिकल आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मतलब ये देखो, 26 साल का बंदा, देख रहे हो, एंड इसने अपना जान दे दिया। क्यों? स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करने के बाद। सारा का सारा पैसा इसने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, एंड उसके बाद इसने पैसा लूज कर दिया। इसके पापा ने बोला था कि नहीं, मैं पैसा अरेंजमेंट करता हूँ, कुछ देखते, बट फिर भी प्रेशर में आके अपने आप को कुर्बान कर दिया, खत्म कर दिया अपने जीवन को। उसके बाद में और एक रिपोर्ट देखो, ये पुणे का एक रिपोर्ट है। 17 लाख का स्कैम, ऑनलाइन स्कैम हुआ इसके साथ भी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 17 लाख का स्कैम। अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी 34 ईयर्स का, जैसे देख सकते हो, 34 ईयर्स ओल्ड। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जो भी यूथ है काफी एंथुजियास्टिक है कि घर से बैठ के काम करेंगे। ठीक है, फिजिकल काम नहीं करेंगे, घर पे जो बैठ के काम करेंगे, लैपटॉप के सामने बैठ के करेंगे काम, स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमा लेंगे। आपको पता है सेबी ने क्या बोला था? जितने भी ऑप्शन ट्रेडर है, मैं आपको बोल रहा हूँ, सेबी ने खुद बताया कि 95% लोग पैसा लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। क्यों लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में पैसा? एंड जो 5% है वो क्यों पैसा बना रहे हैं? जहां तक मेरा एनालिसिस है, मेरा मानना है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि जो 5% ट्रेडर होते हैं ना, वो मैक्सिमम ऑप्शन सेलर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो ऑप्शन बायर नहीं होते। एंड सेकंड थिंग, वो लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। और एक चीज, इनके पास ये जो 5% ट्रेडर है, एक्स्ट्रा एज है जो आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आम लोग हैं, जैसे कि आप और बाकी लोग, एक्चुअली मैं भी एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैंने बोला भी था कि मैं अपना जो वेरीफाइड पीएनएल शेयर करूंगा आपके साथ। मैंने ये चीज बोला था आपको, एंड मैं वो करूंगा। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा है यहाँ पर, एंड आपको आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, ना ही मुझ पर, मुझ पर भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन आपको पता नहीं है कौन क्या झूठ बोल रहा है, किसके मन में क्या खोट है। तो चीजों को क्रॉस वेरीफाई हमेशा किया करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्कैम बढ़ चुके हैं ऑनलाइन एंड इंडिया में, जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब बात करते हैं 95% लोगों के बारे में। तो क्यों ये लूज कर रहे हैं पैसा 95%? क्योंकि सारे के सारे एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्राइजेशन देख रहे हैं। उनके पास एक्स्ट्रा कोई एज नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई एज नहीं है जिससे वो औरों से बेहतर हो सके। बहुत सारे स्ट्रेटेजी का खेल है। अगर आप, सिंपल है, अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं चलोगे, अगर मार्केट डायरेक्शन जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट नीचे गिरा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट अभी नहीं ऊपर आ जाएगा, आपको वहां मार्केट के साथ ही चलना पड़ेगा। वो चीज कौन करता है? वो चीज करता है आपका एल्गो। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, वो भी नीचे चला जाएगा आपने ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो नीचे चला जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, वो ऑटोमेटिक ऊपर के साथ जाएगा।
उसके साथ चलेगा। ऐसा नहीं कि इमोशंस में बैठ के कि नहीं अभी रिवर्सल हो जाएगा ये सोच के कर लेगा। अगर उसका लॉस हो रहा है तो ऑटोमेटिक कट कर देगा लॉस को, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना, ये आम लोगों के पास नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, बट ये फ्री है जिनको लोगों के बारे में, जिसके बारे में पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो ये एक चीज है जिसके लिए जहां तक मुझे लगता है कि 95% लोग पैसा लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए जो आम लोगों से बेटर हो। अगर सारे के सारे चीजें एक ही चीज को फॉलो कर रहे तो लूज क्यों कर रहे? तो अगर इतना अच्छा है तो लूज क्यों कर रहे? आप सिंपली बताओ। अगर सारे के सारे लोग प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं, प्राइस पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिमांड जोन फॉलो कर रहे हैं, देखो ये सारे के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है अपनी जगह, पर क्या ये उतना एफिशिएंट है जिससे आप अच्छा खासा पैसा बना लो? शायद एक दिन बना लो, एक हफ्ते बना लो। क्या कंसिस्टेंसी है आपके पास कि एक महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एक साल बना लो? कंसिस्टेंसी है? शायद नहीं है। इसी की वजह से मैक्सिमम लोग पैसा लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अगर मेरे बात से आप सहमत है तो आप कुछ अच्छा कमेंट भी कर सकते हो या फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर लगता है कि मैं आपको कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ देन ओनली, ठीक है। अगर लगता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ उससे आपका कुछ भी नहीं हो रहा है तो डू एज योर विश। बट मैं आपको यहाँ पर ही बोलूंगा कि एफएनओ से दूर रहिए। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एज नहीं है, ठीक है, तो आप एफएनओ से दूर रहिए। अगर आपके पास बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं है जो औरों से बेहतर है तो एफएनओ से दूर रहिए। आपके पास तो ऑप्शंस क्या बचता है? आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे बचते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मनी कंट्रोल है, उसका कुछ सब्सक्रिप्शन आता है, वो बाय करके आप देख सकते हो कौन कौन सा अच्छा स्टॉक्स है जिसपे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो आने वाले टाइम में मुझे बेटर रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पर बैठा हूँ आपको सतर्क करने के लिए। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एज नहीं है ना तो ऑप्शंस पे मत ट्रेड किया करो, सारे के सारे पैसे लूज करोगे आप, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप जो कर रहे हो बाकी लोग भी वही कर रहे हैं, बाकी जो लोग सेम कर रहे हैं ना वो सारे के सारे लोग पैसा लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। जो कुछ अलग कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एज है, जो एक्चुअली मार्केट में काम करता है, वो लोग 5% ट्रेडर बने हुए हैं। जो अच्छे ट्रेडर है उनमें से भी जो मैक्सिमम लोग है ना वो लगभग एफडी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो क्या ये वर्थ है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैंने काफी टाइम दे दिया इस मार्केट को, एंड समझ में आ गया कि यहाँ से अगर पैसा कमाना है ना तो लॉन्ग टर्म विजन ही अच्छा है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म विजन के चक्कर में, एफएनओ की विजन के चक्कर में बहुत पैसा बना लूंगा, 2 दिन में गाड़ी वाड़ी सारा खरीद लूंगा, नहीं होता है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। एंड जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं वो आपको ऐसे ऐसे सपने दिखाएंगे जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे, पर एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मुझे पता है बहुत लोग डिसलाइक करोगे, कोई बात नहीं। जो समझेगा इस चीज को और जितना जल्दी समझ जाएगा उसके लिए बहुत अच्छा है, एंड वो अपने कैपिटल को सेफ गार्ड करेगा। मैं आपको ये रिपोर्ट क्यों दिखा रहा हूँ, ये जो लोग मर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट पैसा लूज करने के बाद, यहाँ पर ये रिपोर्ट पढ़ लो, ठीक है, सुसाइड कर रहे हैं लोग, ये लोग 17 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ये क्यों लूज कर रहे हैं? यही विजन, इन लोगों ने यही सोच के है कि यहाँ से मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पैसा लूज करना जितना इजी है, कमाना उससे 100 गुना डिफिकल्ट है। एंड अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एज नहीं है तो आप यहाँ से कुछ नहीं लेके जाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके साथ, अगर खुद के साथ जस्टिस करना है ना, इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड करो, ठीक है, सिस्टमेटिक एसआईपी प्लान करो। अगर आपको ज्यादा रिस्क में खेलना है तो स्मॉल कैप में जाओ यार, स्मॉल कैप के फंड भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मैंने और शायद 1-2 महीने पहले लगाया था, मेरा 20% का ऑलमोस्ट रिटर्न चल रहा है, एंड एक में मल्टी कैप में भी डाला था, ठीक है। तो लगभग 50,000 मैंने डाला था स्मॉल कैप में, एंड 50,000 मैंने डाला था मल्टी कैप में। तो एक में 20% चल रहा है एंड एक में शायद 5% कुछ ऐसा स्मॉल कैप में। तो अगर आपको रिस्क में खेलना है तो आप रिस्क पे खेल सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो कम है, आपको पैसा तो एटलीस्ट जीरो नहीं होगा, समय के साथ ये ग्रो करेगा। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज वेरी वेरी रिस्की एंड वेरी वेरी वोलाटाइल मार्केट, ठीक है। यहाँ पर पैसा वही बना सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा एज है, ठीक है। आपके पास वो नहीं है, आपके पास या फिर 95% लोगों के पास वो नहीं है, इसलिए आप लोग पैसा लूज करो तो में, ठीक है। मैंने भी इनिशियली बहुत पैसा लूज किया था, बहुत पैसा मतलब उतना ज्यादा नहीं, पर डिसेंट पैसा लूज किया था, अनटिल एंड अनलेस मैं एल्गो पे शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है। एल्गो पे शिफ्ट होने के बाद मुझे अच्छा दिख रहा है,
तो मैं जैसे कि मैंने बोला कि मैं 1 जनवरी से क्वार्टर बेसिस पे अपना पेनल शेयर करूंगा, वेरीफाइड पेनल। किसी पे विश्वास मत करो, आंखों देखी चीजों पे भी विश्वास मत करो, वेरीफाइड करो, लाइव मार्केट में पूछो कि यहाँ पर क्लिक करो, वहां पर क्लिक करके दिखाओ, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत क्रॉस वेरिफिकेशन के थ्रू आप कर सकते हो ये चीज। बट ऑप्शन ट्रेडिंग से आप अपना जीवन का लाइफस्टाइल बना लोगे अच्छा खासा, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा है। पर उनके लिए जिनके पास एक्स्ट्रा एज है, एंड अगर वो चीज आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। पर किसको पे करोगे? क्या सब सही है? बिल्कुल नहीं है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने पैसे को सेफगार्ड करिए, अदरवाइज यू विल एंड अप विथ नथिंग। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं होगा हारने के लिए, पूरा भिखारी हो जाओगे, जैसे कि 95% लोग भिखारी होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, एंड जो मैंने डाटा दिखाया, ऐसा स्टेप आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने अपना पैसा लूज किया है, ठीक है, एंड आपको ऐसे सुइसाइडिकल थॉट्स आ रहे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियली मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, पर मैं वो गाइडेंस दे सकता हूँ जिससे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हो। मैं एडवाइस दे सकता हूँ आपको, अदरवाइज मैं फाइनेंशियली तो इतनी स्टेबल नहीं हूँ कि मैं आपको हेल्प करूँ। ठीक है, नहीं तो मैं अच्छा खासा सेटअप भी बना पाता, पर मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। एनीवे, बात वही है कि आपको कोई भी झांसा दे रहा है, आपको झांसे में नहीं जाना है, एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से फिलहाल दूर रहिए। आने वाली वीडियो में काफी और चीजों के बारे में बात करेंगे, एल्गो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।